I'm talking about one and the only Gurpreet ji, Shaheen Shah Afridi. ये आपकी बातों से मैं समझ गया था। नंबर 1 बॉलर किसी वजह से है दुनिया के। हमने देखो दोनों टीमें Indian skipper Rohit Sharma is the prime target for Shaheen Shah Afridi. जब उनका लेफ्ट आर्मर वर्सेस राइट आर्मर रोहित शर्मा, मेरे कहने की देर थी और गुरप्रीत जी ने और हमजा दोनों ने बॉल्स पकड़ ली। रीसेंट टाइम्स ऑफ स्टील्स चाहिए कल। मेरे को उर्दू का एक ही शेर याद आता, मैंने ब्रेक में कहा भी था, कहते अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। So both teams are so equal, they are so close. अब जिसका नाम ले रहा हूं वो नाम है, जब मैंने विराट कोहली का नाम लिया था तो मैंने कहा था कि वो बॉलर रेगिस्तान के ऊपर भी सेंचुरी बना दे या बैटिंग डेप्थ शो कर दे। तो अब वो बॉलर जो रेगिस्तान के ऊपर भी न्यू बॉल जब आती है तो वहां इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडियन बैटिंग लाइनअप कैन बी इन द बिग 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 ट्रबल इफ दिस मैन इज फायरिंग द पेस ओवर देयर। He has masterfully created a reputation and crafted the reputation of claiming the wickets in his first over and usually strikes in the game versus Nepal वहां पर इन्होंने 2 विकेट्स लिए 2 चौके खाने के बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड द ओनली गुरप्रीत जी, शाहीन शाह अफरीदी। ये आपकी बातों से मैं समझ गया था। नंबर 1 बॉलर किसी वजह से है दुनिया के। हमने देखो दोनों टीमें डिस्कस कर ली, बॉलर डिस्कस कर लिए, बैट्समैन डिस्कस कर लिए, सब कुछ नलीफाई हो जाएगा कल, क्योंकि कोई स्किल है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से 11 बंदे चुने जाना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। तो आगे जाके खेलना नर्व्स ऑफ स्टील्स चाहिए कल। मेरे को उर्दू का एक ही शेर याद आता, मैंने ब्रेक में कहा भी था, कहते अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। So both teams are so equal, they are so close, jam packed, और माहौल देखने वाला होगा, हम सब एंजॉय करेंगे और मे द बेस्ट टीम विन। नर्व्स ऑफ स्टील की बात हुई, अमंग द प्राइज टारगेट्स नन अदर देन द इंडियन स्किपर रोहित शर्मा इज द प्राइम टारगेट फॉर शाहीन शाह अफरीदी। जब उनका लेफ्ट आर्मर वर्सेस राइट आर्मर रोहित शर्मा, मेरे कहने की देर थी और गुरप्रीत जी ने और हमजा दोनों ने बॉल्स पकड़ ली। Recent times I've seen Rohit exhibit a touch of vulnerability against a genuine pace, and this time he's again witnessing a genuine pace जहां पर हारिस रऊफ होंगे, उनके पार्टनर शाहीन शाह अफरीदी होंगे, उनके साथ बैकअप पे नसीम शाह होंगे। एक एंड से दूसरे एंड से इंडिया को कहीं भी रूम नहीं मिलेगा, उनको पेस का सामना हर सूरत में करना पड़ेगा। शाहीन डिसमिस्ड रोहित फॉर अ गोल्डन डक इन दुबई, शुरू में जिक्र किया था। However, it's a 50 ओवर गेम डिफरेंट। तो रोहित की जो रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू प्ले अ लॉन्ग गेम वो अनडाउटेडली डिसाइसिव होगी कि लॉन्ग गेम के अंदर वो क्या करने जा रही है, क्योंकि अब उनके पास टाइम है थमने का। 2020 गेम में उनके पास टाइम नहीं था थमने का। तो अब देखना ये है कि इस थमने के दौरान वो क्या करेंगे। बेस्ट बॉल बाय विकेट अगर मैं रेशो बताऊं ओडीआई में, कोरे एंडरसन 24.7, शाहीन शाह अफरीदी 25.6, मिचेल स्टार्क एट द थर्ड 25.6। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको 2023 में ओडीआई शाहीन के लिए 16 विकेट्स, 20.1 एवरेज, 23.8 बॉल्स पर विकेट। अमेजिंग उनका जो रेशो है। नो डाउट। शाहीन अफरीदी का जो अब सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि जो अभी सुनने में आई है कि उनको एक इंजरी थ्रेट अहेड ऑफ द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश। नेपाल के मैच में टीम डॉक्टर अंदर आ गए थे, फिजियो अंदर आ गए थे, 10th ओवर के बाद उनको बाहर जाना पड़ा। और ऐसा ही लाइव विटनेस मैंने किया था एमसीजी के अंदर। आपको दोबारा बताऊंगा कि वो बड़े पेनफुल मोमेंट्स थे पाकिस्तानी फैंस के लिए। वहां पर जब मेंबर्स एड पे मौजूद, हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी लंगड़ाते हुए बाहर आए आफ्टर द 2.1 ओवर्स एंड दैट कॉस्ट पाकिस्तान द गेम। जी बिल्कुल। और आई थिंक वी नीड टू जस्ट रैप इट अप ओवर हियर। एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि सबको डिस्कस कर लिया। टू मी द मैच विनर टुमारो विल कम फ्रॉम इंडिया एंड दैट विल बी शुभमन गिल।
the most technically sound batsman both teams can, we can talk about Virat Kohli, we can talk about Babar Azam. अगर टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यंग बैट्समैन को देखते हो विद 62.5 की उनकी एवरेज, अभी छोटा करियर है, 200 भी बना चुके हैं, 100 भी बना चुके हैं, टेस्ट में भी बना चुके हैं, T20 में बना चुके हैं, ODI में भी बना चुके हैं, तो आई थिंक ही विल बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल